दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है विलियम वर्ड्सवर्थ पर। इस वीडियो में हम सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एसटी कॉलेज के साथ मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेट को पब्लिश करा के रोमांटिक पेज की शुरुआत की थी। इस वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ के रिलेटेड बारीक से बारीक जानकारी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को कोकरमouth इंग्लैंड में हुआ था। मात्र 15 साल की उम्र में इनके माता पिता का साया इनके सर से उठ चुका था। इनके फादर एज अ प्रोफेशनल लॉयर थे। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी फैमिली में सेकंड चिल्ड्रन थे। इनके अलावा इनके 3 भाई और एक बहन जिसका नाम डॉरथी था। इन्होंने अपनी पढ़ाई हॉगशेड ग्रामर स्कूल में शुरू की। यहीं पे इन्होंने अपनी फर्स्ट पोइट्री भी लिखी थी। इसके बाद इन्होंने सेंट जेन कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की और वहाँ से 1791 में ये यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकले। इसके बाद 1791 में विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस चले गए। फ्रांस में उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन का माहौल था और फ्रेंच रेवोल्यूशन से विलियम वर्ड्सवर्थ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद इन्होंने अपनी पोइम फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया इस रिवोल्यूशन के लिए। इसी बीच एनेट बेलन के साल इनका अफेयर भी रहा एंड 1792 में एनेट बेलन से इनकी एक बेटी भी रही जिसका नाम था एनी कैरोलिन। दोस्तों उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया, वो हम आगे पढ़ेंगे। 1793 टू 1795 ये एक वर्डिंग पोइट रहे। 1794 में ये वापस अपनी बहन डॉरथी से मिले। 1905 में ये एसटी कॉलेज के साथ मिले। उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने लिरिकल बैलेट को पब्लिश करवाया। 1798 में लिरिकल बैलेट में 23 पोइम्स थी जिसमें से 4 पोइम जो थी वो एसटी कॉलेज ने लिखी थी और 9 पोइम जो थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। 19 पोइम से सबसे फेमस जो थी वो थी टिंटन अबे और जो एसटी कॉलेज ने लिखी थी उसमें सबसे फेमस थी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। लिरिकल बैलेट को 1798 में पब्लिश करके इन दोनों ने रोमांटिसिज्म की शुरुआत की थी इंग्लिश पोइट्री में। 1796 टू 1797 इन्होंने एक ट्रेजिडिक प्ले लिखा जिसका नाम था द बॉर्डर्स। द बॉर्डर्स दोस्तों ये थिएटर्स में पब्लिश नहीं किया गया। 1798 में इन्होंने अपनी एपिक ऑटोग्राफिकल पोइम लिखना शुरू किया जिसका नाम था द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड लिखते लिखते इन्होंने और भी पोइट्रीज लिखी। फर्स्ट इन्होंने लिखी लूसी पोइम्स जिसके अंदर 5 पोइम्स थी। नेक्स्ट इन्होंने लिखी आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड एंड नेक्स्ट इन्होंने लिखा ओड एंड इमिटेशन ऑफ मोरालिटी। 1802 में इन्होंने शादी कर ली मैरी के साथ जिनसे इनके 5 बच्चे भी हुए। नेक्स्ट इनकी लाइफ के कुछ साल काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे क्योंकि इस बीच इनके 2 बच्चों की डेथ हो गई। इनका एक ब्रदर जिसकी डेथ हो गई सी में डूबने से। इनकी बहन डॉरथी वो भी मेंटल ब्रेकडाउन से सफ़र कर रही थी उस समय। लाइफ में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने के बावजूद भी ये शॉर्ट पोइम्स लिखते रहे। शॉर्ट पोइम्स जो कि बेस्ड थी नेचर पे, सोसाइटी पे, जिन्होंने इन्हें फिर से फेमस होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। इनके कुछ वर्क्स हैं। 1807 में इन्होंने लिखी पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। 1814 में इन्होंने लिखी द एक्सकर्शन ये इनकी लॉन्ग पोइम थी। 1805 में इनकी द ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रिल्यूड भी ये लिख के कंप्लीट कर चुके थे लेकिन इस समय इन्होंने इसको प्रिंट नहीं करवाया। नेक्स्ट रॉबर्ट साउथी जो उस समय के पोइट लॉरेट थे, उनकी डेथ हो गई 1843 में। उनके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को अगला पोइट लॉरेट बना दिया गया लेकिन इनके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद वहाँ पे कोई भी और पोइट लॉरेट नहीं बना। 80 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1850 को इन्होंने अपने होम राइडल माउंट में अपने अंतिम सांसें ली। इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ मैरी ने इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रिल्यूड को 1850 में पब्लिश करवाया। प्रिल्यूड को हम पोइम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। जॉन केबल ने विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी कहकर संबोधित किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।